आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2017 और 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से चैप्टर ऐसे थे जहां से क्वेश्चन आए हुए थे। तो पूरा सिलेबस देखने वाले हैं जिसमें ना सिर्फ रीजनिंग रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, सीडीपी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा और मराठी भी रहेगा। पहले शुरुआत में हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं टेट एग्जाम के बारे में। जैसा आप लोगों को मालूम है कि टेट का जो एग्जाम है मेरे दोस्तों, टेट एग्जाम के अंदर जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन तकरीबन 80 क्वेश्चन होते हैं, यानी बौद्धिक चांचड़ी जिसको बोलते हैं, 80 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा होता है वो क्वेश्चन होता है तकरीबन 120 जो क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर मैथ्स हो गया, ये इंटेलिजेंस बोले तो इससे ये समझ लीजिए आप, ये रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है, रीजनिंग की बात हो रही है। और या आप ये बोल दीजिए आप कि ये हो रही बात ज़हनी आजमाइश की। उर्दू में अगर हम लोग बात करें तो ज़हनी आजमाइश जिसको बोला जाता है, ठीक है, उर्दू में ज़हनी आजमाइश बोल लीजिए, इंग्लिश में आप रीजनिंग वगैरह बोल सकते हैं और जहानत भी बोल सकते हैं, जैसा आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हो। 120 मैथ्स का जो क्वेश्चन था, 120 में एक मैथ्स का क्वेश्चन था, उसमें आपका मराठी पूछा गया था और उसमें आपका इंग्लिश था और उसी के अंदर आप इंक्लूड कर लो सीडीपी। तो ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर तकरीबन 120 मार्क्स होते हैं और सभी सब्जेक्ट ऑल ओवर एवरेज 30 मार्क्स थे, जो 120 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। 2.5 घंटा तकरीबन टाइम रहता है, एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स रहता है। टोटल जो पेपर हो गया आपका 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है आपका, 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती, ये सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि नो नेगेटिव, है ना, नेगेटिव मार्किंग जरा भी नहीं रहता, इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। जैसे सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। पेपर जो 2017 का हुआ था वो भी ऑनलाइन हुआ था, 2022 का जो पेपर था वो भी ऑनलाइन हुआ था। तो पेपर कैसा रहता है? ऑनलाइन रहता है, ठीक है। तो पेपर इस हिसाब से रखिए कि आगे भी पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। अब पेपर का जो लैंग्वेज होता है, किस लैंग्वेज में पेपर होता है उसको भी देख लेते हैं। पेपर का जो लैंग्वेज होता है, 2 लैंग्वेज में पेपर आता है, आपको चूज करने मिलता है। आप इंग्लिश या मराठी चूज कर सकते हो। आप इंग्लिश जो है, इंग्लिश के साथ प्लस मराठी ले सकते हो, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश प्लस उर्दू का, ठीक है। यानी पेपर जो आपको शो होगा उसके अंदर इंग्लिश और मराठी में शो होगा क्वेश्चन, या फिर इंग्लिश और उर्दू में शो होगा। यहाँ पे हिंदी में नहीं शो होता है, या फिर गुजराती या तेलुगु किसी और मीडियम में शो नहीं होता लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ये हो गया। यहाँ पर क्या उर्दू का पेपर, इस पेपर के अंदर जो सिलेबस हमने देखा, मैथ्स आ गया, मराठी आ गया, इंग्लिश आ गया, सीडीपी आ गया, तो क्या वहां पे उर्दू भी आता है? कई बच्चों का ये सवाल है कि पेपर के अंदर सर उर्दू का भी सिलेबस आता है, यानी उर्दू की ग्रामर पूछी जाती है, उर्दू का जो है पैसेज पूछा जाता है, जैसे टीटी में पूछा जाता है या सीटेट में। तो बिल्कुल सीटेट जो महाटेट है हमारा, वहां पे उर्दू का ग्रामर वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाता, उर्दू नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। सिर्फ क्या आता है लैंग्वेज में, अगर हम लोग बात करते हैं मराठी और इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेज बस इंक्लूड रहता है, उर्दू इंक्लूड नहीं रहता है। तो एक हल्का सा आप जायजा ले ली किस तरह का पेपर होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा हमने यहाँ पे हेडिंग डाला था कितने महीने लगेंगे हमें एग्जाम की तैयारी करने में, तो ये आप खुद समझ जाओगे जब मैं आखिर की तरफ बढ़ूंगा। पूरा सिलेबस मैं बताते जाऊंगा, खुद आप काउंट कर लीजिए कि एक चैप्टर को कितना दिन हमें देना है और कितना टाइम लगेगा, वो खुद आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताते जाऊंगा, आप पूरा सिलेबस देख लीजिए, फिर आप फैसला कर लीजिए कि 2 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे या 4 महीने लगेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फैसला करना। आपका जो डेली शेड्यूल है काफी बिजी होता है, सुबह में स्कूल जाते हैं या दोपहर में स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, और फैमिली वगैरह भी, ज्यादातर लोगों को शादियां हो गई, फैमिली वगैरह है। तो ये सब माहौल से होते हुए आपको स्टडी करना है, आपको फोकस करना है, ताकि एक गवर्नमेंट जॉब, एक सिक्योरिटी वाला जॉब आपको मिल जाए। तो आपको कितना टाइम निकालना वो आप सोच लेना बाद में। तो फिलहाल तो हम सिलेबस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले एनालॉजी हो गया, 1 नंबर हो गया। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे ज्यादा पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग और से पूछा गया था। उसके अलावा कहाँ से पूछा गया था आपको बता देता हूं मैं,
सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और पजल से पूछा गया था। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बोल सकते हैं इसको अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ब्लू कलर से, कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से आया था आपको पजल से आया था। पजल हो गया, यहाँ हो गया, और आपको एड्रेस में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एड्रेस ले लो, ठीक है। इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ रहे थे, 5 से 6 क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे पूछा था, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट हो गया। अब लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कम पूछे थे पिछली बार, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें आप सिलेबस देख सकते हैं। कितने टॉपिक है टोटल, यहां से लेकर 20 टॉपिक है, ठीक है। टोटल कितने 20 टॉपिक है। वेन डायग्राम है, सिलोगिज्म है, डाइस एंड क्यूब के क्वेश्चन बहुत कम पूछे थे इस बार। मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन नहीं आया था 2022 में, तो 2022 में ये दोनों नहीं आया था, 2022 में ये दोनों ही चीजें नहीं पूछा गया था, लेकिन 2017 में पूछा था। अगर एग्जाम आईबीपीएस नहीं लेती है बल्कि कोई और लेता है, कंडक्ट करता है, तो क्या हो सकता है वो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल सिलेबस यही आ सकता है, इसी में से आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इस हिसाब से तैयारी करनी है और इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि 2017 में ये पूछा था, 2017 में मैट्रिक्स भी पूछा था। जो क्वेश्चन पेपर में अगर कई ग्रुप में सेंड कर दिया, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन पेपर सेंड किया 2017 का। 2022 और 23 का जो पेपर है वो अवेलेबल नहीं है। जो 22 में जो 23 में एग्जाम हुआ था, जिसको 2022 बोला जाता है, वो पेपर अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। 2017 वाला प्रोवाइड किया गया था, इसलिए वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो वो मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप वहां से हासिल कर सकते हो। 2022 और 23 वाला अवेलेबल नहीं है, तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो 17 वाला एनालिसिस करके आप समझ जाओगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तकरीबन मेरे दोस्तों देख कितना आ रहा है, 20 चैप्टर है जो सॉल्व करने वाले हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। ये सब हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, रीजनिंग का पार्ट देख रहे हैं, जहां से 80 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। फिर एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। यहां से जो क्वेश्चन है ये सब फिगर वाले क्वेश्चन है, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर जो है 2022 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2022 में काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन 2017 में आए थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं एम्बेडेड फिगर की, बात कर लेते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। पेपर फोल्डिंग, तो यहां से इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, पिछली बार भी आए थे, लेकिन यहां से आए थे इस बार क्वेश्चन। तो फिगर वाले क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फिगर वाले सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए इस बार, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो फिगर वाला क्वेश्चन करने में टाइम नहीं जाता, आसानी से हो जाता है। पूरा टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो 28 टॉपिक आप बोल सकते हैं, 20 टॉपिक वहां से और 8 यहां से, 28 टॉपिक है। 28 यानी एक को एक दिन दोगे तो भी 28 दिन जा रहे हैं। और जरूरी नहीं कि कुछ ऐसे चैप्टर है जो एक दिन में नहीं होने वाले, जैसे कि पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर कैलेंडर हो गया, ये एक दिन में नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उसको प्रैक्टिस करना है। और दिन भर आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा रहते हैं, वो आपको मालूम है। कितना वक्त निकाल सकते हो ये भी आपको मालूम है। तो मेरे दोस्तों ये अगला टॉपिक ये हो गया आपका। अब मैथ्स का सेक्शन देखते हैं। तो आपको मालूम है कि 80 क्वेश्चन यहां से पूछता है, ये आपको समझ में आ गया। याद रखिए आपको टोटल 200 क्वेश्चन और टाइम कितना है वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम है, कितने देर में कितना क्वेश्चन करना ये आपको समझना पड़ेगा, यानी कम वक्त में ज्यादा क्वेश्चन। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, यानी एक तरह से बोलूं तो नंबर सिस्टम की के बजाय मैं ये बोलूंगा कि भाई सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आए थे 8 से 10 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन, बोलो 8 से 10 बहुत ज्यादा हो जाता, 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, ठीक है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो थे, डिवाइड मल्टीप्लाई, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आया था। फिर हम लोग बात कर लेते एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलिगेशन मिक्सचर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डीआई इस बार उर्दू की शिफ्ट में नहीं आया था, लेकिन मराठी वालों की शिफ्ट में डीआई आया हुआ था, ठीक है। मराठी वालों की शिफ्ट में डीआई आया था। डीआई में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है, डीआई का जो शिफ्ट रहता है। तो डीआई के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं, वहां पे सर्कुलर रहता है, जो सर्कल बना के पूछा जाता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से फिगर आता है सर्कल बना के, या फिर आपको इस तरह से भी आता है। डीआई के क्वेश्चन जो रहते हैं इस तरह से बिल्डिंग रहते हैं आपके बार ग्राफ वगैरह से, तो ये सब डीआई के क्वेश्चन होते हैं। या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है डीआई के अंदर, अगर आप देखें तो इस तरह से आपको देगा, ग्राफ के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो ये सब डीआई के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली बार भी अच्छे खासे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आए,
सिंप्लीफिकेशन और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं। चैप्टर इजी है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और हम लोग यहाँ पे बात करें एरिया वॉल्यूम वगैरह मालूम करने के, क्वेश्चन बहुत ना के बराबर शायद ही आया था। पिछली बार 17 में तो मुझे बहुत कम नजर आया, फिर भी आप पेपर में देख सकते हैं। और 22 में भी किसी ने नहीं बोला कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर आया गया था। और यहाँ पे देखो कभी कभी इसमें हर स्लोट जो होता है, पेपर अलग अलग स्लोट में हुआ था, तो कभी एवरेज का क्वेश्चन आ गया, तो कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी प्रॉफिट लॉस आ गया, कभी रेशो प्रोपोर्शन आ गया। किसी शिफ्ट में कुछ आया, किसी शिफ्ट में कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन इसमें से छोड़ दिए गए। हो सकता है एक शिफ्ट में ऐसा हुआ था कि सिंपल इंटरेस्ट आया, तो दूसरे में नहीं आया। तो आपको सब कुछ पढ़ना, आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए क्या पता। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन के आसपास पूरा मैथ से पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए। तकरीबन कितने टॉपिक है? 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक है आपको पढ़ना है। 28 टॉपिक वहां पे, 16 यहाँ पे हो गया। दोनों मिला लो तो कितना हो जाता है आपका? तकरीबन 44, 44 हो गया। 44 टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते मेरे दोस्तों, इंग्लिश आ गया। इंग्लिश में 10वीं तक का पूरा ग्रामर आपको आना चाहिए, पूरा ग्रामर। आप महा टीटी पढ़े हो या सीटीटी एग्जाम दिए हो तो थोड़ा बहुत ग्रामर आता है। सीटीटी के अंदर सीटीटी के अंदर ग्रामर नहीं है, तो कुछ लोगों का ग्रामर का मामला बहुत गड़बड़ होगा, वो मुझे मालूम है। ठीक है, लेकिन अगर महा टीटी का एग्जाम देते हो तो उसमें ग्रामर परफेक्ट हो जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका ग्रामर परफेक्ट है 10वीं तक का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको वोकैबुलरी पे फोकस करना पड़ेगा। पैसेज भी ठीक ठाक था, यानी वोकैबुलरी वगैरह पे थोड़ा फोकस करोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसी तरह मराठी के अंदर भी सेम वही पैटर्न हुआ था। यहाँ पे वोकैबुलरी पूछा गया था और ग्रामर पूछा गया था। ग्रामर अगर मराठी का अच्छा है, वोकैबुलरी अच्छा है, तो आपको अलग से मेहनत की जरूरत नहीं, पैसेज वगैरह आसान थे यहाँ पे। तो ये हो गया आपके वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की बात करेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको या फिर एरर हो गया, एरर के अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस वगैरह, इस तरह के सवाल आते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सीडीपी की। तो सीडीपी जो है डीएड और बीएड का जो बुक है, वहां से कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके लिए इनफ है। वैसे मैं ये भी बताता चलूं कि सीडीपी के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम थे। यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड थे, यानी आप कितना भी तैयारी करके जाओ, आपके लिए ना किए रहोगे तो भी वही वाला मामला। यानी वहां पे पढ़ने के बाद वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन बेस्ड, ये कंडीशन होगा तो आप क्या करोगे, इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। और 17 में भी आप पेपर देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन 2022 के अंदर भी पूछे गए थे। तो तकरीबन आपको समझ में आ गया कि ये चीजें आपके सामने हैं और आपको कितना दिन देना है। यानी अगर आप इंग्लिश पे भी आपको 15 दिन देते हो, अलग से मेहनत करते हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हो, मान के चलो मैं समझता हूँ कि एक दिन में मैं सिर्फ एक चीज पढ़ता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ इंग्लिश पे भी 15 दिन देता हूँ, मराठी पे भी 15 दिन देता हूँ, सीडीपी पे भी 15 दिन देता हूँ, ठीक है, इस पे भी 15, चलो सीडीपी पे कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप एक हफ्ता देख ले, 5 दिन दे दिए इनफ है, चलो 5 दिन 2 दिन दे दिए। लेकिन अगर इस पे देता हूं तो 30 दिन ये होते हैं, 5 दिन ये होता है। ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो सीडीपी को लेना ही नहीं है। 30 दिन ये हो गया, 30 दिन ये हो गया, 45 दिन वो हो गया। ठीक है, तो 45 दिन वो होता है, 30 दिन ये मिला लो तो कितना टाइम हो गया दोस्तों आपके लिए, ये आप समझ, 2 महीना से प्लस हो रहा है आपके सामने, 2.5 महीना तकरीबन जा रहा है आपके पास। यानी एग्जाम की तैयारी के लिए 2.5 महीना कम से कम आपके पास होना चाहिए। 2.5 महीना अगर आप होगा तो तैयारी कर पाओगे। ये एक दिन में अगर आप एक चैप्टर करोगे तो मुमकिन है। आप ये सोचिए क्या एक दिन में आप एक चैप्टर दोगे? क्या आप बाद में रिवीजन भी नहीं करोगे? ये आपको सोचना है। ठीक है, तो आप अगर एक दिन में एक चैप्टर दोगे तो ये होगा, अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर दोगे तो कितना दिन है, 5 महीना बन जा रहा है। फिर इसके बाद रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना, ये सब सारी चीजें करनी है आपको। तो आप ये समझिए, ये समझने की कोशिश करिए कि आपको कितना टाइम देना है, आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आपके पास टाइम एक्चुअली देखा जाए तो कम बचा। एग्जाम अगर दिसंबर में होता है और अगस्त से भी आप स्टार्ट करते हो तैयारी करने, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर एग्जाम होता है लास्ट में, तो तकरीबन 4 से 4.5 महीने, और 4.5 महीना है तो अगर 3 महीने में आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, 1 महीना जो बचता है उसके अंदर रिवाइज करती हो, और रिवाइज करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ते हो, रिवाइज कर लेती हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो 4 से 5 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। यानी 3 से 4 महीना आपको लगना है पहले सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो सोच लीजिए आपके पास कितना कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसका फायदा उठाइए। 2022 में क्या हुआ था कि कंपटीशन कम था, लोगों को मालूमात कम थी, तो फॉर्म भी कम भरे गए थे। कई लोग उसमें तो टीटी तक पास नहीं थे, तो ऐसे बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 2022 में टाइम बहुत कम मिला था, तो सबकी तैयारी ना के बराबर थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
कई लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं। सबको होम टाउन चाहिए, तो होम टाउन चाहिए तो सबको मेहनत करना है, सब कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, तो अब लड़ाई बढ़ गई है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, पेपर फर्स्ट जो है उसकी लड़ाई तो है, पेपर सेकंड में जो मैथ साइंस वाले हैं उनकी लड़ाई और बढ़ गई है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट सेमी इंग्लिश स्कूल हो गई उर्दू मीडियम, जहाँ पे आपको मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों से भी कंपटीशन करना है। तो ऐसे वक्त में जहाँ उर्दू स्कूलों में इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के भी लोग आ रहे हैं, तो आपका मार्क्स सोच लीजिए आपका कितना होगा। उमूमन आप देखोगे इंग्लिश मीडियम की जो कट ऑफ जो बहुत हाई जाता है और मराठी मीडियम का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, उर्दू वालों का कम जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट कम रहते हैं। लेकिन जब वो भी आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका भी कट ऑफ तो ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अभी से मेहनत करना चाहिए। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो 3 महीना 4 महीना आपको मिलेगा, तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है सीटेट के आंसर की आने के बाद, कई लोग बोले कि सर बैच स्टार्ट करिए लेकिन आंसर की आने के बाद करिए, ताकि हमें पता चल जाए हम पास है या नहीं। जो लोग अगर उस वक्त नहीं पास हैं और हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको यही बोलूंगा कि आपके पास लकी चांस रहेगा कि आप महाटीटी का एग्जाम देकर पास कर लो। महाटीटी का एग्जाम अगर आप पास कर लोगे तो इसका बेनिफिट आपको दिसंबर में टैट में बैठने के लिए मिलेगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आप टैट में बैठते हो तो आप आसानी से जॉब हासिल कर लोगे, अगर टैट में अच्छा मार्क्स है तो। बैच के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिलेगा, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट भी लास्ट में दिया जाएंगे आपको, साथ ही साथ आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। यानी उस वक्त अगर आप लेक्चर नहीं देख पाते हो, बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आप उसको देख सकते हो अपने हिसाब से जब भी आपको सहूलत मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी दी जाएंगी, और आपको यही बोलूँगा भाई आपको स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मैंने डाला है। हमारा जो फीस है बहुत मुनासिब है, बहुत कम फीस है, एग्जाम तक का रखा गया है, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर 2,999 रुपया रखा गया है। लेकिन 20 तारीख से पहले पहले अगर आप लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, वो फीस 2,499 हो जाएगा। बैच का नाम याद रखिए, बैच का नाम जो है स्कॉलर बैच है, यही ज्वाइन करना है, स्कॉलर बैच। पुराना एक बैच है विनर बैच, वो मत ज्वाइन करना, क्योंकि अगर वो ज्वाइन करना है कर सकते हो, वो ओल्ड बैच है, पुराना बैच है, 1 मई को स्टार्ट हुआ था, वो तकरीबन सिलेबस पूरा होने वाला है। ये न्यू बैच है जो जुलाई में आंसर की आने के बाद सीटेट का वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो कुछ और डाउट रहेगा तो मेरा नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप करें तो बेहतर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और डाउट रहेगा तो जरूर पूछिए।